मध्य प्रदेश में अब स्वास्थ्य मुसीबत से ज्यादा शोर उपचुनाव का सुनाई देने लगा है। शिवराज सिंह चौहान जहां सत्ता में बरकरार रहने के लिए जोर लगा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी सोशल मीडिया से लेकर पोस्टर के जरिए कमलनाथ की सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इस चुनाव में किसी मुद्दे का शोर हो या ना हो, लेकिन सूबे में सिंधिया ही इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बनते दिख रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ही वो शख्स हैं जिन्होंने सूबे की सियासत को बदल दिया। सिंधिया ही हैं जिनकी नाराजगी ने कमलनाथ से सत्ता छीन ली और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनवाने में अहम भूमिका निभाई। सिंधिया ही हैं जिनकी वजह से अब सूबे में जल्द उपचुनाव का बिगुल बजेगा। इसीलिए अब इस उपचुनाव में सिंधिया ही सबसे बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। इस उपचुनाव में ना अन्नदाता और ना समस्या, मुद्दा सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही हैं। दोनों ही दल के नेता उपचुनाव की बात पर सिंधिया या फिर उनके समर्थकों की बात जरूर करते हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के कांग्रेस छोड़ने के बाद 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 24 में से 16 सीटें ज्योतिरादित्य सिंधिया के वर्चस्व वाले क्षेत्र की हैं। ऐसे में उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुद्दा है। उपचुनाव में बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सम्मान की बात करती है, तो कांग्रेस उनकी धोखेबाजी को लेकर सवाल करती है। सम्मान और धोखेबाजी की लड़ाई में जनता के मुद्दे गौड़ हो गए हैं। शिवराज का कहना है कांग्रेस सिंधिया को अपमानित कर रही थी, कांग्रेस विधायकों की कमलनाथ सुनते ही नहीं थे। सिंधिया के आने के बाद बीजेपी नेताओं के जो बयान अब तक आए हैं, उससे तो यही लगता है कि उपचुनाव में सिंधिया के सम्मान को बीजेपी मुद्दा बनाएगी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ सरकार गिरने के बाद कांग्रेस नेताओं ने सिंधिया के लिए धोखेबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, सिंधिया समर्थकों को कांग्रेस नेताओं ने बिकाऊ नाम भी दिया है। एमपी कांग्रेस के सभी ट्विटर हैंडल से सिंधिया और उनके समर्थकों पर लगातार शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं। दोनों दलों के अंदाज देख तो यही लग रहा है कि उपचुनाव में मुद्दा ज्योतिरादित्य सिंधिया ही होंगे और जमीनी मुद्दे गौड़ रहेंगे। लेकिन ये देखना होगा कि जनता क्या फैसला सुनाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।